नमस्ते। भारत का जो नया क्रिमिनल लॉ है ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसमें एक सेक्शन है जो बहुत ही जरूरी है। ये पुलिस की पावर्स और एक आम नागरिक के अधिकारों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो आज हम इसी सेक्शन 44 की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि इसमें आखिर है क्या। तो चलिए सीधा सवाल पर आते हैं। मान लीजिए पुलिस को लगता है कि कोई मुजरिम किसी घर के अंदर छिपा है। अब सवाल ये उठता है कि उस इंसान को पकड़ने के लिए पुलिस उस घर में घुस कैसे सकती है? आखिर उनके पास क्या-क्या अधिकार हैं? तो इन सारे सवालों का जवाब मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 44 में। ये सेक्शन ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को आप कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप बताता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो पूरी कहानी की शुरुआत होती है दरवाजे पर एक दस्तक से, पुलिस की दस्तक। जब पुलिस किसी घर पर पहुंचती है ना, तो उस घर में जो भी रहता है या जो भी उस जगह का इंचार्ज है, उसकी कुछ लीगल ड्यूटीज मतलब कानूनी जिम्मेदारियां बनती हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि कानून ये कहता है कि अगर पुलिस के पास ये मानने की कोई ठोस वजह है, मतलब रीजनेबल कॉज है कि कोई सस्पेक्ट किसी जगह के अंदर है, तो उस जगह के मालिक या इंचार्ज की ये कानूनी ड्यूटी है कि वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करे। और ये जो ड्यूटी है ना, इसे कानून 3 साफ साफ स्टेप्स में बांटता है। पहला, पुलिस जब एंट्री के लिए कहे तो उनकी ऑफिशियल डिमांड को मानना होगा। दूसरा, उन्हें आराम से बिना किसी रोक टोक के अंदर आने देना होगा। और तीसरा, अंदर सर्च करने के लिए जो भी जरूरी मदद है वो उन्हें देनी होगी। लेकिन अगर कोई सहयोग करने से मना कर दे तो तब क्या होगा? बस यहीं से सिचुएशन बदल जाती है और पुलिस की पावर्स का अगला लेवल सामने आता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है ना? अगर कोई दरवाज़ा ही न खोले या अंदर आने से रोके, तो फिर कानून पुलिस को क्या पावर देता है? यहाँ पर कानून 2 अलग-अलग सिचुएशंस की बात करता है। पहली, अगर पुलिस के पास अरेस्ट वारंट है और उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा, तो वो जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर जा सकते हैं। दूसरी सिचुएशन थोड़ी अलग है। मान लीजिए पुलिस के पास वारंट नहीं है, पर उन्हें लगता है कि वारंट लेने जाएंगे तो देर हो जाएगी और सस्पेक्ट भाग जाएगा, तो उस केस में भी वो बलपूर्वक एंट्री कर सकते हैं। और कानून में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो बहुत ही सीधे और पावरफुल हैं। ये पुलिस को किसी भी घर या स्थान के किसी भी बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़ने का अधिकार देता है। और ये जरूरी नहीं कि वो घर सस्पेक्ट का ही हो। इससे इस पावर की गंभीरता का अंदाजा लगता है। लेकिन ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। जबरदस्ती एंट्री करने से पहले पुलिस को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। जैसे उन्हें बताना होगा कि वो कौन है और किस अधिकार से आए हैं। उन्हें अपना मकसद साफ साफ बताना होगा। उन्हें फॉर्मली अंदर आने की मांग करनी होगी। और जब इन सब के बाद भी उन्हें अंदर आने से मना कर दिया जाए, सिर्फ तभी वो बल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर। एक ऐसी चीज जो पुलिस की इस बड़ी पावर पर एक लिमिट लगाती है, और ये जुड़ा है महिलाओं की प्राइवेसी की सुरक्षा से। कानून ये कहता है कि अगर घर का कोई हिस्सा किसी ऐसी महिला के इस्तेमाल में है जो रिवाज या पर्दे की वजह से लोगों के सामने नहीं आती, और हाँ, ये जरूरी है कि वो महिला सस्पेक्ट ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस को एक खास प्रोसीजर फॉलो करना ही होगा। और ये जो प्रोसीजर है, इसे बहुत ध्यान से बनाया गया है। स्टेप 1, पुलिस को उस महिला को नोटिस देना होगा। स्टेप 2, उन्हें साफ साफ बताना होगा कि वो उस जगह से हटने के लिए आज़ाद हैं। स्टेप 3, उन्हें वहां से हटने के लिए पूरा मौका और सुविधा भी देनी होगी। और जब ये सब हो जाए, सिर्फ उसके बाद ही पुलिस उस हिस्से में एंट्री कर सकती है, भले ही इसके लिए दरवाज़ा क्यों ना तोड़ना पड़े। सेक्शन 44 में जबरदस्ती एंट्री करने का एक और कारण बताया गया है जो थोड़ा हटके है। ये सीधे सीधे किसी को गिरफ्तार करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऑफिसर की अपनी सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, कोई पुलिस ऑफिसर या कोई और व्यक्ति जो अरेस्ट करने के लिए लॉफुली किसी घर में घुसा हो और उसे अंदर ही बंद कर दिया जाए या डिटेन कर लिया जाए, तो ऐसी हालत में कानून उसे खुद को या अपने साथ के किसी व्यक्ति को छुड़ाने के लिए बाहर निकलने के लिए कोई भी दरवाजा या खिड़की तोड़ने की इजाजत देता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सेक्शन 44 एक तरह से दोनों पक्षों के लिए चीजों को साफ करता है। एक तरफ नागरिक या घर के इंचार्ज की ड्यूटी है कि वो सहयोग करे, और दूसरी तरफ पुलिस के पास एंट्री मांगने की, जरूरत पड़ने पर जबरदस्ती करने की पावर है।
लेकिन साथ ही महिलाओं के मामले में खास प्रक्रिया अपनाने की ड्यूटी भी है। तो आखिर में सेक्शन 44 का मकसद क्या है? इसका मकसद एक बहुत ज़रूरी बैलेंस बनाना है। एक तरफ है पुलिस की ज़रूरत कि वो अपराधियों को पकड़ें, और दूसरी तरफ है किसी भी इंसान का अपने घर की प्राइवेसी का अधिकार। ये कानून इन दोनों के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश करता है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये कानून वाकई में असरदार पुलिसिंग और एक व्यक्ति के निजता के अधिकार के बीच वो सही बैलेंस बना पाता है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।